मेरे नाज़रीन, ट्रंप की एक स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान वाकईतन हथियारों को टेस्ट कर रहा है और गुज़श्ता चंद दिनों में नाज़रीन कुछ खबरें बनी हैं कि पाकिस्तान ने मज़ीद हथियारों को चेक किया है। अच्छा, भारत के अंदर नाज़रीन रौला पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार चेक कर लिए हैं और जो ज़मीन के नीचे भूकंप आया है, ये परमाणु हथियार चेक हुए हैं और परमाणु हथियार ये भारत के लिए पाकिस्तान बना रहा है और किसी भी टाइम मोदी जी कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा मोदी जी हाई अलर्ट रहा और उनका जो मीडिया बिल्कुल पागल हो गया। तो नाज़रीन, बहुत सारे हमारे जो इंडियन दोस्त हैं देखने वाले हैं, मेरी बड़ी हमदर्दी उनके साथ, लेकिन गुज़ारिश करना चाहूंगा कि भाई जो इस वक्त हथियार चेक हो रहे हैं, आईएसपीआर साहब ने आज हिंट तो दी है, ये बड़े खौफनाक किस्म के हथियार हैं। ऊपर से हम खुद आपस में बड़े तंग हैं, बहुत तंग है, स्पाइस यानी तरमीम आ रही है और रोला पड़ा हुआ है, फलाना केसेस ढिमकान, ज़्यादा आपस में बड़े तंग है। इस टाइम कोई भी शरारत करके छितर ना खा लो, लिटरली, क्योंकि आपस में हम इतने ज़्यादा तंग है कि ये ना हो कि ये सेका तुम लोगों को लग जाए। या ना ये आईएसपीआर साहब ने आज ये कहा कि इंडिया समुद्र के अंदर कोई एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है या करेगा, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए नाज़रीन, क्योंकि देखें अपने घर में जब बंदा तंग होता है ना और फिर बाहर से अगर कोई दस्तक बनाए तो जो पहला फेंटा लगता है नाज़रीन, सेका लगता है, वो सारे मिलकर पहले उसे सेकते हैं और उधर जाकर सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये जो इंडिया कर रहा है नाज़रीन फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में सोच रहा है, बल्कि चंद दिन पहले वीडियोस भी बाकायदा से दिखाई गई थी कि पाकिस्तानी फिशरमैनों को बाकायदा से इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ओपन वाटर से उठाकर लेकर जाती हैं और उसके बाद बहरहाल किस तरीके से उन्हें मैनेज करती हैं, ये एक सवाल है। बहुत सारी इतलात ये भी है कि शायद उनकी फैमिलीज को भी साथ लेकर के पैसों के जरिए उन्हें कायल किया या बहरहाल जैसे भी किया, लेकिन वो एक माहौल पूरा बना रहे थे फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का। और भारत को नाज़रीन जो डज लगी है, ये बड़ी तगड़ी डज है। उसके बाद वो अभी नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल सर उठाए हुए है और वो एक मौका ढूंढ रहा है। लिहाजा हम सबको भी नाज़रीन एहतियात करने की जरूरत है, अपनी मंजिल थले हमें भी डांग फेरने की जरूरत है कि भाई हमारे जो भाई के दुश्मन है, जो असल और असली हमारे दुश्मन है, वो जो नाक सर उठाए खड़े हैं हमारे सामने, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए इंस्टेड कि हम एक दूसरे के मुल्क के अंदर कपड़े फाड़ रहे हैं।